फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलेसेंस को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले सभी कारकों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कितने प्रकार का होता है? चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है हमारा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, जिसके अंदर 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें 6 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। तो चाइल्डहुड के अंदर कितने से कितने साल तक के बच्चे आते हैं? 3 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे आते हैं, जिसमें से 3 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। 3 to 6 ईयर के बच्चे किसमें आते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक। और 6 to 12 ईयर के बच्चे जो आते हैं वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं। ये दोनों ही एज ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की। अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं? अनुकरण की अवस्था बोलते हैं। अनुकरण अवस्था यानी कि इमिटेटिव एज। अर्ली चाइल्डहुड को अनुकरण की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो वो उसका अनुकरण यानी कि इमिटेट करने का टाइम होता है। अनुकरण कैसे? वो हर चीज को क्या करता है? रिपीट करता है। अनुकरण का मतलब होता है जैसा वो देखता है सेम वो वैसे ही चीजें करता है। जैसे कि अगर वो अपने माँ बाप को गाली देता हुआ देख रहा है, या फिर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि जहाँ बैड वर्ड, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो बच्चा भी क्या करेगा? वैसी ही चीजें बोलेगा, वही लैंग्वेज को यूज करेगा। क्योंकि छोटे बच्चे को तो नहीं पता कि ये लैंग्वेज सही है या गलत है, बस वो क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है उस चीज का। ठीक है। और वो किस तरीके से इमिटेट करता है? वो जिस भी तरीके से अपने पेरेंट्स को या जिस भी इन्वायरमेंट में वो रहता है, वहां के लोगों को खाता, उठता, बैठता, जैसी भी एक्टिविटीज करता दिखता है, वो सेम वैसी ही एक्टिविटी करता है। कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। जैसा पेरेंट्स ने बोला वैसा ही वो बोलते हैं। तो वो किस एज के टाइम, कौन सी एज का टाइम होता है? 3 to 6 ईयर्स के बीच का टाइम होता है, जब वो कौन सी अवस्था में होता है? अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है। दूसरा, बच्चों में सजीवपात किस एज में पाया जाता है? सजीवपात भी अर्ली चाइल्डहुड की एज में ही पाया जाता है। सजीवपात का मतलब होता है एनिमेशन। एनिमेशन मतलब क्या? बच्चा सोचता है कि जितनी भी चीजें हैं वो सब चीज क्या है? सब में जान है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चा चलते चलते गिर गया, तो वो क्या करता है? उसको ही मारने लग जाता है। या किसी चीज से उसको चोट लग गई तो वो उसको ही मारने लग जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनको उस टाइम पर इतना पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज सजीव है, कौन सी चीज निर्जीव है। तो बच्चों में जो एनिमेशन का जो टाइम देखा जाता है, सजीवपात का जो भाव देखा जाता है, वो कब देखा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर ही देखा जाता है। ठीक। जानने की प्रवृत्ति, सबसे ज्यादा जानने की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी जो होती है वो इसी टाइम पर होती है। जानने की प्रवृत्ति कैसे? बहुत से बच्चों को आपने इस तरीके की क्वेश्चन पुट अप करते देखा होगा। बारिश आ रही है, तो बारिश कैसे आ रही है? बारिश आसमान से पानी कैसे गिर रहा है? क्या कोई टंकी लगी है या कोई गिरा रहा है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई तर्क नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन कब करते हैं बच्चे? अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर। ठीक है। प्री गैंग एज होती है अर्ली चाइल्डहुड को, हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो है वो अपने ही एज के बच्चों के साथ क्या करता है? खेलना सीखता है, झुंड बना के खेलना सीखता है। ठीक है। तो इस टाइम को ही हम प्री गैंग एज कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इलॉजिकल फेज। इलॉजिकल फेज यानी कि तर्कहीन अवस्था। ये जो टाइम होता है अर्ली चाइल्डहुड का, इसको हम इलॉजिकल फेज भी कहते हैं। क्योंकि बच्चों में क्या होता है? इतना अभी उनका माइंड डेवलप नहीं होता कि वो लॉजिक लगा सके। वो तर्कहीन बातें करते हैं, तर्कहीन बिहेव करते हैं। ठीक है। इलॉजिकल फेज होता है। ठीक। टॉय एज, अर्ली चाइल्डहुड को ही हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। खिलौनों की अवस्था, सबसे ज्यादा बच्चों को खिलौनों का शौक, खिलौने इकट्ठे करने का शौक इसी एज में होता है। ठीक। ये इस एज को क्या बोलते हैं? इसको इम्बैलेंट एज या अंतर्निहित अवस्था भी कहते हैं। अंतर्निहित अवस्था मतलब क्या? बच्चा सबसे ज्यादा खुद से ही बातें करता है। बाबू को ये खाना है, बाबू को ऐसा करना है, ये करना है। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो कौन सी अवस्था में देखी जाती है? अर्ली चाइल्डहुड में देखी जाती है। ठीक। बच्चा अपना नाम लेकर के ही अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताता है। सर्वव्यापी न्याय। सर्वव्यापी न्याय का मतलब क्या होता है? बच्चा
बच्चे को अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं होती, वो खुद ही अपनी चीजों को डिसाइड कर लेता है। उसने हमको, मम्मी ने कुछ भी बोला तुरंत उनको हर चीज क्या करनी है, खुद से ही डिसाइड करनी है। सेल्फ सेंटर होकर सोचता है बच्चा। ठीक, ये इस एज को क्या कहते हैं, इस एज में बच्चा कैसा होता है, सेल्फ सेंटर होता है। उसको भूख लगी है तो उसको रोना है, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे रात के 3 बज रहे हो, या कितना भी टाइम हो। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं करेगा ऐसा। हम तो इस एज में नहीं करेंगे किसी को परेशान, क्योंकि ये कैसा टाइम होता है उनका, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम है। ठीक, स्व केंद्रित अवस्था है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, स्व केंद्रित अवस्था, बच्चा स्व केंद्रित होकर के कब सोचता है, अर्ली चाइल्डहुड में। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड। अनुकरण की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था में। प्री गैंग एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में। इस तरीके के इन्हीं वर्ड्स को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, जो हमारा 6 to 12 एज का जो टाइम होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी भी बोलते हैं। सूडो मैच्योरिटी इसको किसने बोला था, रॉस ने कहा था। ये वर्ड किसने दिया, सूडो मैच्योरिटी का रॉस ने दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता। जब बच्चा 11-12 साल का होता है तो वो क्या सोचने लगता है अपने अंदर, अरे अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम अकेले स्कूल जा सकते हैं, अब तो हम अकेले सारे काम कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये जो ये वाला भाव जो होता है वो क्या कहलाता है, वो मिथ्या परिपक्वता यानी कि सूडो मैच्योरिटी कहलाता है। ये वर्ड किसने दिया, रॉस ने दिया। नेक्स्ट जो है प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण यानी कि कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन बच्चों का कब होता है, वो भी इसी अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। जैसे बच्चा क्या करता है, न्यू न्यू स्कूल में कंपटीशन में पार्ट लेने लगता है ना, नई नई चीजों में अपना इंटरेस्ट शो करता है। तो इस चीज को बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण। ये वर्ड किसने दिया, ये वर्ड दिया किलपैट्रिक ने। किसने दिया, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है आपका गैंग एज। गैंग एज बच्चा कैसे रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करता है, टोली बना करके खाना, ग्रुप में खेलना, क्रिकेट खेलना, इस टाइप का। ये वाला जो टाइम होता है ये किसमें आता है, लेटर चाइल्डहुड में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है। इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, बच्चा स्कूल में थोड़ा सेटल हो जाता है, उसको स्कूल में इंटरेस्ट आने लगता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड यानी कि सुषुप्त अवस्था। लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी पीरियड, सुषुप्त अवस्था भी कहा गया है। ये किसने कहा था, ये वर्ड दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। जो प्रीवियस क्लास में बताया था, जिन्होंने 3 तरीके के मन के बारे में बात की थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चा क्या करने लगता है 6 से 12 की एज में, कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लगता है, मूर्त चिंतन करने लगता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है कि जो चीजें उसको दिखती हैं वो उनके बारे में थोड़ा लॉजिक लगाना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है। ठीक है, उसमें न्यू ब्रेन विकसित होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलते हैं। ये वाला टाइम भी कब आता है, लेटर चाइल्डहुड में आता है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक, तो आपको मेन क्या करना है, इसमें ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना, इन वर्ड्सों को पकड़ना है, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। गैंग एज कौन सी है, गैंग एज आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, स्यूडो मैच्योरिटी का काल कौन सा है, उत्तर बाल्यावस्था। एलिमेंट्री स्कूल एज किसको कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को। और इसको एक और भी कहते हैं, यूनिक पीरियड किसको कहते हैं, यूनिक पीरियड भी लेटर चाइल्डहुड ही में, लेटर चाइल्डहुड ही बोलते हैं। यूनिक पीरियड भी लेटर चाइल्डहुड को ही बोलते हैं। यूनिक पीरियड यानी कि अनोखा काल। कई बार एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारे ही वर्ड्स क्वेश्चन ओरिएंटेड वर्ड्स ही हैं ये सारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडोलेसेंस की यानी कि किशोरावस्था की। अभी हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा, लेटर चाइल्डहुड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, एडोलेसेंस जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की ओर। ठीक है,
रिपीटेड पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में। एडोलोसेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर, ठीक है। एडोलोसेंस की जो एज है, जो किशोरावस्था की एज है, यूजुअली वो 12 टू 18 ईयर्स है, ठीक है। 12 साल से लेकर के 18 साल एडोलोसेंस की किशोरावस्था की जो एज मानी गई है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलोसेंस की एज है वो कितनी है? 10 टू 19 ईयर है। वैसे 12 टू 18 ईयर्स हम मानते हैं, लेकिन WHO ऐसा मानता है कि एडोलोसेंस की जो एज है वो 10 से लेकर के 19 साल तक है, ठीक। एडोलोसेंस के ऊपर एक बुक लिखी गई है, जिस बुक का नाम है एडोलोसेंस, वो लिखी है स्टैनली हॉल ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैनली हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी? एडोलोसेंस, जिसमें उन्होंने एडोलोसेंस के बारे में कई सारे उसके फेजेस, कई सारी चीजें उन्होंने डीपली डिस्क्राइब की हैं, ठीक। स्टैनली हॉल ने एक बात कही कि एडोलोसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एडोलोसेंस को उन्होंने किसका पीरियड कहा? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तूफान का काल कहा। एडोलोसेंस को तूफान का काल किसने कहा? स्टैनली हॉल ने, ठीक। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड। एडोलोसेंस के टाइम पर, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा किस चीज का एक वर्ड यूज हुआ? आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट। ये किसने टर्म यूज किया? एरिक और एरिक्सन ने यूज किया। प्रीवियस एग्जाम में सारे पूछे हुए ही वर्ड्स, पूछे हुए ही क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने एक बार में डेटा कलेक्ट करके लिखा है, ठीक है। पहचान का संकट किस काल की, किस काल का कैरेक्टर है? ये एडोलोसेंस का। सबसे ज्यादा इस टाइम पर क्या देखने को मिलता है? एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी की कमी। एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी की कमी कैसे? कई बार आपने देखा होगा कि 12 से 18 ईयर तक के बच्चे जो किशोर अवस्था में होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की कमी होती है। एडजस्टमेंट की कमी कैसे? जैसे कि वो अपनी फैमिली में ही कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से उनके कई तरीके के आर्गुमेंट्स होते हैं, भाई बहनों में ही आपस में क्या होता है? नहीं बनती। मोस्टली ये ऐसी समस्याएं कब देखने को मिलती है? एडोलेसेंस में। वोकेशनल एंजाइटी, वोकेशनल एंजाइटी भी इसी टाइम का जो है कैरेक्टर है। वोकेशनल एंजाइटी मतलब बातचीत की समस्या। इस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा अपने जो चीजें होती हैं, अपनी बातें होती हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते फैमिली में, वो फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो जो वोकेशनल एंजाइटी जो है वो इसी टाइम का कैरेक्टर है। एडोलेसेंस को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड कहा गया है। डिफिकल्ट पीरियड मतलब कठिन काल। कठिन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम की अपनी एक अलग ही समस्याएं चलती हैं कि किस टाइप की स्टूपिड स्टूपिड सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कोई कोई आपकी क्लास का कोई बच्चा है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके उतने फ्रेंड नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक। एग्जाम की प्रॉब्लम, हर चीज का ये लोग प्रेशर, प्रेशर वाला टाइम होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। कि कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, हम ऐसे क्यों नहीं है, इस टाइप की स्टूपिड स्टूपिड सी समस्याएं इस टाइम पर होती हैं, ठीक है। गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। गोल्डन पीरियड किस लिए कहा गया है? क्योंकि 12 टू 18 ईयर के टाइम को गोल्डन पीरियड इसलिए क्या कहा गया है? क्योंकि अगर इस टाइम पे बच्चों को क्या अच्छी डायरेक्शन दी जाए, अच्छी गाइडेंस दी जाए, तो वो क्या करता है लाइफ में? बहुत अच्छे अपना गोल अचीव कर लेता है। प्रॉब्लमेटिक एज कहा गया है क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या फैमिली से चीजें शेयर नहीं करते हैं, फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक। प्रॉब्लमेटिक एज कहा गया है एडोलेसेंस को। स्प्रिंग सीजन भी एडोलेसेंस के लिए ही वर्ड यूज किया गया है। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो किशोर अवस्था के टाइम पर ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बुद्धि का जो ब्रेन आपका सबसे ज्यादा जो वर्किंग होता है वो इसी टाइम पर होता है, और इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा गया है। अगर उस ब्रेन का सही जगह पे सही तरीके से यूज किया जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियली साबित होगा। सबसे ज्यादा विद्रोह की भावना किशोर अवस्था का ही लक्षण है। विद्रोह की भावना कैसे? टीचर्स के प्रति विद्रोह, पेरेंट्स के प्रति विद्रोह, ठीक। लीडरशिप स्किल्स भी इसी टाइम पे डेवलप होती है। लीडरशिप, ग्रुप को लीड करना, क्लास को लीड करना, या जहां भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको लीड करना, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होने का टाइम भी यही टाइम माना गया है। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब होता है वीर पूजन। जैसे कि किसी टाइम पर, जैसे कि किसी को अपना आइडल बना लेना, जैसे विराट कोहली हमारा आइडल है, अरे विराट कोहली ऐसा करता है, विराट कोहली ऐसा खाना खाता है, शाहरुख खान हमारा आइडल है। इस टाइप की हीरो वर्शिप का टाइम भी यही टाइम होता है। कभी आपने देखा है कि 25 साल का कोई इंसान या 26 साल का इंसान हीरो वर्शिप में पड़ा हुआ है कि ये हमारा आइडियल है, वो जैसा करता है वैसे करेंगे? नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि यूजुअली ये टाइम, ये कैरेक्टर ही एडोलेसेंस के टाइम का है। हर चीज एज के अकॉर्डिंग। डे ड्रीमिंग, सबसे ज्यादा इमेजिनेशन करने वाला जो टाइम होता है, सबसे ज्यादा दिन में सपना देखने वाला जो टाइम होता है, वो यही टाइम बोला गया है, ठीक। तो ये सारे क्या है? एडोलेसेंस के ही
कैरेक्टर है और इन्हीं वर्ड्स को टारगेट करके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गोल्डन पीरियड किसको कहा गया है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलोसेंस, ठीक है, या अडल्टहुड, तो आप उसमें क्या टिक करेंगे, अडोलोसेंस टिक करेंगे, ठीक। और एक डिसऑर्डर इस टाइम पर देखने को मिलता है, ईटिंग डिसऑर्डर, एक ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है जो मोस्टली गर्ल्स में होता है, बॉयज में भी होता है। अडोलोसेंस के टाइम पे ईटिंग डिसऑर्डर, ये दो तरीके का डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब जिसमें क्या करते हैं बच्चे, खाना खाना छोड़ देते हैं, तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है एनोरेक्सिया और दूसरा होता है बुलिमिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, जब लड़का या लड़की, जब बच्चे क्या करते हैं, वेट बढ़ने के डर से ना खाए, मतलब कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, इस डर से खाना छोड़ दें, तो वो एनोरेक्सिया डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। और जब कोई लड़का या लड़की अटेंशन गेन करने के लिए ना खाए, अटेंशन मतलब ओ आई एम ऑन अ डाइटिंग, ठीक है, इस तरीके से कि भाई वो इतना कम खाती है, अरे ये बस एक ही रोटी खाती है, तो वो वाला जो डिसऑर्डर होता है, इस वजह से खाना ना खाना, ये बुलिमिया के अंदर आता है, ठीक। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, अडोलोसेंस के। तो आज हमने अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलोसेंस तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, और सिगमंड थ्योरी पढ़ेंगे। आगे और क्लासेस कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।